प्रस्तुत है अंत का प्रारंभ, रावण का पतन। अश्वों की टापों से धरती कांप उठी थी, धूल के बवंडर उठ रहे थे और युद्ध का शंखनाद गूंज उठा था। सामने एक सेनापति अपनी तलवार उठाए ध्वजा को थामे अपनी विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह धर्म के रक्षकों की टुकड़ी थी। ये वो वीर थे जिनकी भुजाओं में पर्वत तोड़ने की शक्ति थी, जिनकी गर्जना से समंदर भी उफान मारता था। अश्वों पर सवार योद्धा शौर्य और पराक्रम की मूर्ति बने रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे। इस महायुद्ध का नेतृत्व स्वयं पुरुषोत्तम श्री राम कर रहे थे। उनकी आंखों में तेज था, मुख पर विजय की आभा थी। उनके साथ चल रहे थे महाबली हनुमान, जिनकी गदा से पर्वत भी थर्रा जाए। विशालकाय वानर वीर अपने अदम्य साहस के साथ रणभूमि में उतरने को तैयार थे। लंका के द्वार खुल चुके थे, राक्षसों की नगरी कांप रही थी, क्योंकि धर्म की सेना अब अन्याय के अंत की ओर बढ़ रही थी। सागर के किनारे अशांत लहरें उनके चरणों से टकराकर जैसे नतमस्तक हो रही थी। आकाश में गरुड़ राज अपने पंख फैलाए लंका की हलचल का आभास करा रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा भी धुंधला पड़ चुका था, जैसे स्वयं समय भी इस रात के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर रणभूमि में महाकाल ने दस्तक दी। राम ने अपने तरकश से वह बाढ़ निकाला जो अनंत काल से प्रतीक्षित था। हनुमान गगन में गरजे, उनकी गदा बिजली की भांति चमकी। वानर सेना हुंकार भर रही थी, परंतु तभी रावण ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र को उठा लिया। यह अस्त्र नहीं, महाप्रलय था। यह शक्ति थी उस योद्धा की जिसने वर्षों तक देवताओं को भी भयभीत किया था। लंका की भूमि पर खड़ी श्रीराम की सेना एक स्वर में ललकार रही थी। राक्षसों की काली टुकड़ियां अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। आज इतिहास स्वयं अपने अंतिम अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। रक्त से रंजित रणभूमि, जले हुए रथ, टूटे हुए धनुष और चारों ओर बिछे योद्धाओं के शरीर। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक संग्राम था। प्रभु श्री राम अपने दिव्य धनुष को कस चुके थे। उनके नेत्रों में दया थी, परंतु उनके हाथों में काल स्वयं उपस्थित था। महाबली हनुमान अपने विराट स्वरूप में लंका की गलियों में प्रचंड अग्नि बरसा रहे थे। जलती हुई लंका अधर्म के अंत की गवाही दे रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर विजय का मूल्य चुकाना पड़ा था। श्री राम रणभूमि के बीच खड़े अपने वीर गति प्राप्त योद्धाओं को नमन कर रहे थे। उनके नेत्रों में अश्रु थे, परंतु उनका हृदय कृतज्ञ था। प्रत्येक बलिदान, प्रत्येक वीर आज इतिहास में अमर हो गया था। और फिर पंचजन्य शंख गूंजा। श्री राम ने अपना विजय घोष किया। संपूर्ण सेना ने एक साथ हुंकार भरी, जय श्री राम। लंका का अंधकार मिट चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी, अधर्म का अंत हो चुका था। रात्रि का तीसरा प्रहर, चारों ओर अंधकार, जलते हुए महल, गगनचुंबी लपटे। लंका जल रही थी, चारों ओर हाहाकार मचा था, परंतु रावण लंकेश अब भी अपने स्वर्ण सिंहासन पर अडिग बैठा था। उसकी आंखों में क्रोध था, परंतु मन में संशय। पहली बार एक ऐसा संशय जो कभी किसी देवता के लिए भी नहीं उपजा था, आज उसका समक्ष खड़े थे। श्री राम, वह पुरुषोत्तम जिनके लिए यह युद्ध धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक क्षण था। लंका के प्रहरियों की चीखें दूर से सुनाई दे रही थी। एक एक कर राक्षस वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, परंतु रावण हंस रहा था। वह जानता था कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या यह अस्त्र राम और हनुमान को रोक पाएगा?
क्या यह रात लंका के विनाश का साक्षी बनेगी? क्या यह युगों युगों तक गाई जाने वाली कथा का अंतिम अध्याय है? अब इस युद्ध का परिणाम आपको सुनना होगा। उस महायुद्ध की अंतिम गाथा जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी।